स्टूडेंट, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर सेट 2 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो 2026 में हुआ है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले के 10th तक के क्वेश्चंस का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर -3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली देन अ पोलिनोमियल इज। यहाँ पे हमें पोलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके सम और प्रोडक्ट जो जीरोज गिवन है। हमें अच्छे से पता है कि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है जो कि -3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है जो कि -2 है। अब हमें बनाना है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -3 है, इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है। नाउ अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -2 आएगा। ठीक है। अब ऐसा कोई ऑप्शन अगर पेपर में आप चेक करेंगे तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट इसका जो आंसर है वो बी होगा, -x² -3x + 2। अब ये कैसे होगा? उन्होंने माइनस कॉमन ले रखा है इसमें, ऑप्शंस में माइनस कॉमन लेंगे तो x² माइनस का 3x और प्लस का 2। हालांकि इसे ऐसे ब्रैकेट में होना चाहिए था, बट उसमें मेंशन नहीं है ब्रैकेट, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 11 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है, मीना कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज़ 0.08। ठीक है। इफ़ टोटल 800 टिकट्स वर सोल्ड द नंबर ऑफ टिकट बॉट बाय हर। हमें पता नहीं कितने नंबर ऑफ टिकट है, बट ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम एज्यूम करते हैं कि उसने एक्स टिकट परचेज़ किया, और कितने में से? 800 में से 8 टिकट मीना ने परचेज़ किया, तो इसकी पॉसिबिलिटी 0.08 दी गई है। सो x इज़ इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई 800, विच इज़ इक्वल टू 8 8 जा 64, और इसके पीछे 00। डेसिमल के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो x इज़ इक्वल टू 64 आंसर आएगा। इसका ऑप्शन ए है, ये देख सकते हैं आप लोग, 12 का ए ऑप्शन। अब 30 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक कॉनिकल कैविटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज कर्व्ड आउट फ्रॉम वुडन सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसमें से कॉनिकल कैविटी को कार्व्ड आउट किया गया है, तो सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी निकालनी है। ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 का ऑप्शन ए है। 13 का ऑप्शन ए 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी बढ़िया था स्टैंडर्ड पेपर का। इसमें देखिए क्या क्या रखा है, वाइल कैलकुलेटिंग मीन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डेविएशन मेथड वाज यूज्ड। x - a/h = u. It was found that mean
x is 64, h 5 and a 62.5. द वैल्यू ऑफ मीन u बार, u पे बार लगा रखा है। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, अगर आप स्टेप डेविएशंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, राइट। यही फॉर्मूला होता है इसका। अब हम सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे मीन की वैल्यू दिया हुआ है 64, तो मीन की जगह हम 64 प्लेस कर देंगे इज इक्वल टू ए की वैल्यू दिया है 62.5 इज प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू नहीं पता हमें, सिग्मा एफ आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो हम सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई को ऐसे ही छोड़ देंगे। एच की वैल्यू पता है हमें कितनी है, एच की वैल्यू 5 है। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 64 माइनस 62.5 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो 64 में से अगर 62.5 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो 1.5 बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 प्लेस करेंगे और इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे 5 को, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा और 3 5 जा 15 और 10 5 जा 50। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.3 आएगा इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एक आप डायरेक्ट मीन मेथड पढ़े होंगे, उसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसी को अगर इससे कंपेयर करोगे तो सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इस पूरे को मीन बोल सकते हैं, यू बार बोल सकते हैं, तो ये यू बार के इक्वल आएगा जो कि 0.3 है आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, देख सकते हैं आप लोग 14 का ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 55/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल इज, मतलब इसमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है। तो जब भी एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है तो इसका मतलब वो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिवन है 15 नंबर क्वेश्चन में, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 55/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 55/3, ठीक है। अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 10 रखेंगे हम यहाँ पर। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 100 हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे 10 का तो इज इक्वल टू 55/3। हम इन सभी वैल्यू को सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, नीचे है वो ऊपर चली जाएंगी। तो थीटा इज इक्वल टू 55/3 इंटू ये 360 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 7/22 इंटू 100, ठीक है। अब ये 120 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर उसके बाद से
11 5 जा 55, 11 2 जा 22, ये इससे कट जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 3 जा 21, 3 7 जा 2 3 जा 6 होगा सॉरी, और 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 21 डिग्री। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 15 का ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, 15 ऑप्शन डी 21 डिग्री। तो 15 डी इज इक्वल टू 21 डिग्री। थैंक यू।